नदी के तेज बहाव में सड़क पार करते समय बच्चे और महिलाओं समेत करीब 6 लोग बह गए। घटना राजस्थान के पाली जिले के सोजत गागुड़ा गांव की है, जहां जलस्तर बढ़ने से सुकड़ी नदी का पानी सड़क के ऊपर से बह रहा था। इसी दौरान नदी के तेज धार के बीच कुछ लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर सड़क पार करने लगे। सड़क के बीच में आते ही तेज धार के कारण लोगों के पैर उखड़ने लगे और वे खुद को संभाल नहीं पाए, जिससे उनके हाथ छूट गए और वे तेज धार में बहने लगे। बह रहे लोगों से एक युवक ने हाथ छुड़ाकर अपनी जान बचाई। महिलाओं और बच्चों को तेज धार में बहता देख एक स्थानीय युवक ने तेजी से छलांग लगा दी। तैरता हुआ युवक तेज बहाव में बह रहे लोगों तक पहुंचा और मशक्कत के बाद सभी को सुरक्षित बचा लिया। ऑपरेशन जारी है। तेज बहाव में फंसी कार से बैंक मैनेजर को सुरक्षित बचा लिया गया। ग्रामीणों ने ट्रैक्टर के जरिए कार में फंसे बैंक मैनेजर को सुरक्षित बाहर निकाला। घटना राजस्थान के डूंगरपुर जिले के धम्बोला इलाके की है। तेज बारिश से नदी नालों में उफान है, जिससे खांडिया किशनपुरा पुलिया के ऊपर से तेज बहाव होने लगा। इसी दौरान गंधवा के बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर अपनी कार से पुलिया पार करने लगे। पानी के तेज बहाव में कार बहने लगी। किसी तरह सेफ्टी पिलर के पास उन्होंने कार रोक दी। तेज बहाव में कार को फंसा देखकर लोग ट्रैक्टर लेकर गाड़ी तक पहुंचे और कार की खिड़की से मैनेजर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इसके बाद ट्रैक्टर के जरिए कार को भी बाहर निकाल लिया गया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। पानी का भाव कम नहीं होगा। राजमार्ग को बाधित करने वाले विशाल का चट्टान को विस्फोट कर हटा दिया गया। लैंडस्लाइड के बाद ये विशाल चट्टान जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आ गया था, जिससे NH-44 बाधित हो गया था। घटना उधमपुर जिले के थरद इलाके की है, जहां NH-44 पर विशाल चट्टान आने से मार्ग बाधित हो गया था। इसके बावजूद गंतव्य तक जाने के लिए लोग जान जोखिम में डालने लगे। स्थानीय लोग पहाड़ी पर चढ़कर पैदल ही लैंडस्लाइड वाले इलाके को पार करने लगे। लैंडस्लाइड से उधमपुर से समरौली तक 4 जगहों पर राजमार्ग प्रभावित हुआ है। राजमार्ग बाधित होने से दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। ये खौफनाक मंजर बादल फटने के बाद उत्तरकाशी में देखने को मिला। देवलसारी के ऊंचाई वाले क्षेत्र में अचानक आए भारी जल प्रवाह ने स्थानीय लोगों को दहशत में डाल दिया। देखिए कैसे सैलाब सब कुछ बाहर ले जाने को आमादा है। तेज गर्जना के साथ पानी की धारा रिहायशी इलाके को चीरती हुई आगे निकल रही है। महज कुछ मिनटों में पानी के साथ नीचे उतरे गाद और मलबे ने पूरे सड़क और गलियों को भर दिया। हालांकि अब तक किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन स्थिति को देखते हुए प्रशासन बेहद सतर्क है। आज भी इलाके में तेज बारिश और बादल फटने का अलर्ट है। कुदरत का ऐसा कहर शायद ही पहले कभी आपने देखा हो। देखिए कैसे एक पहाड़ का बड़ा हिस्सा मिनटों में भर कर नीचे गिरता है। चट्टान और लाखों टन मिट्टी के साथ हरे भरे पेड़ भी इस लैंडस्लाइड की भेंट चढ़ गए। रोंगटे खड़े करने वाली ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश से सामने आई, जब सिरमौर में अचानक से जमीन के नीचे से पानी की तेज धार फूटी और देखते देखते पहाड़ का करीब 200 से 300 मीटर तक का हिस्सा धंस गया। तो देखो गनीमत रही कि जब ये हादसा हुआ पहाड़ी के इस हिस्से में कोई मौजूद नहीं था। हालांकि ग्रामीणों के 5 से 6 मकान पूरी तरह तबाह हो गए। चौकर पंचायत में घटना के बाद से सिरमौर के आसपास के करीब दर्जन भर गाँव में दहशत का माहौल है। पंजाब के नवा शहर में लगातार हो रही बारिश से सड़क धंसने से आवाजाही बाधित हो गई। सड़क पर पानी के तेज बहाव के कारण गांव का संपर्क भी टूट गया। घटना नवा शहर के बलाचौर से करीब 5-6 किलोमीटर दूर नया गांव टपरिया के पास की है। सड़क धंसने से आदवाना को जोड़ने वाला संपर्क मार्ग बाधित हो गया। शिवालिक पहाड़ियों में हो रही बारिश के कारण सड़क के ऊपर से पानी का तेज बहाव होने लगा। तेज गति से पूरा पानी राजू माजरा गाँव की ओर बहने लगा है। गांव के युवा सड़क के किनारे ड्यूटी देने लगे हैं, जिससे सड़क से गुजरने वाली बड़ी गाड़ी या कार को रोका जा सके। सड़क में दरारें पिछली बारिश में ही आ गई थी। लोगों का कहना है कि अगर प्रशासन पहले ही ध्यान देता तो सड़क को धंसने से बचाया जा सकता था।
मुस्लिम समुदाय के दो गुटों में आपसी टकराव के दौरान मुरादाबाद में जमकर पत्थरबाजी हुई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दोनों पक्षों के लोग अपने अपने घरों की छतों पर चढ़कर एक दूसरे पर पत्थर फेंक रहे हैं। गलियों के भीतर उपद्रवियों का झुंड एक दूसरे को ललकार रहा है, चुनौती दे रहा है। ये घटना जश्न मिलदुन्नबी जुलूस के दौरान हुई, जब आरिफ और खलील नाम के गुटों के लोग मामूली बात पर एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। देखते देखते मारपीट और पथराव ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 27 नामजद और 50 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की तैयारी है। इंदौर के एक घर में एक के बाद एक 5 नकाबपोश बदमाश घुसे। ये घर मध्य प्रदेश के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का है। चोरों ने घर में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। सभी चोरों ने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखे हैं या मुंह बांध रखे हैं। घर में पहले एक चोर दाखिल होता है, फिर कुछ देर बाद दूसरा और उसके बाद तीसरा चोर परिसर में दाखिल होता है। तीसरा चोर इशारे से दूसरी ओर चलने को कहता है। सड़क से जा रही गाड़ी की रोशनी के अंदर आते ही सभी चोर झुककर बचने की कोशिश करने लगे। चोरों ने बरामदे में भी घूम घूम कर अच्छे से जायजा लिया। घर से आवाज आते ही सभी चोर तेजी से बाहर की ओर भागने लगे। चोरों ने जीतू पटवारी के घर के अलावा पास के 2 घरों को निशाना बनाया। सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश में पुलिस जुट गई है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में तेज रफ्तार एक सफेद कार सीधे शिप्रा नदी में गिर गई। सूचना मिलने पर नदी में कार का पता लगाने के लिए क्रेन से एसडीआरएफ की टीम शिप्रा नदी में उतरी। एसडीआरएफ की एक बोट टीम भी डीप सी लाइट लेकर तलाश में जुटी है। एसडीआरएफ के साथ होमगार्ड, नगर निगम और प्रशासन की टीम जुटी है। शिप्रा नदी में तेज बहाव होने के कारण सर्च ऑपरेशन में परेशानी हो रही है। घटना रात करीब 8:45 बजे की है। प्रत्यक्षदर्शियों और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों का कहना है कि कार में कम से कम 2 लोग थे। कार की खिड़कियां बंद थी, हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। घटना की सूचना मिलने पर शिप्रा नदी पर बने बड़े पुल पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। जिले में हो रही लगातार बारिश के कारण शिप्रा नदी में बाढ़ जैसे हालात हैं। रामघाट के कई मंदिर भी जलमग्न हो गए हैं। राजस्थान के पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्डा ने झुंझुनू जिले के कोट बांध में छलांग लगाई और बांध के पानी में जमकर तैराकी की। राजेंद्र सिंह गुड्डा बरमुडा में करीब 25 फीट ऊपर से जिले के उदयपुर वाटी इलाके में कोट बांध में कूद गए। बांध में तैराकी करते हुए पूर्व मंत्री ने हाथ हिलाकर किनारे खड़े लोगों का अभिवादन भी किया। राजेंद्र सिंह गुड्डा ने बांध में तैराकी के साथ साथ जमकर स्नान भी किया और फिर बांध में छलांग लगाते हुए तैरने लगे। कोट बांध में स्नान करने पर सरपंच और सचिव की ओर से पाबंदी लगाई गई है। साथ ही 1100 रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि वीडियो देखकर युवा भी बांध में छलांग लगाने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक दुकान में भीषण आग लग गई। शहर के छोटी बाजार इलाके में लगी दुकान में आग देखते देखते विकराल हो गई। आग इतनी भयावह थी कि दुकान के झरोखे से लपटें बाहर निकलने लगी। दुकान के आगे से निकल रहे धुएं के गुबार से इलाका धुआं हो गया। स्थानीय लोगों ने किसी तरह दुकान का शटर खोला। आग की लपटों को देखकर इलाके में हड़कंप मच गया। दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। कोई है तो नहीं अंदर? लोगों ने दुकान में आग लगने की सूचना तुरंत प्रशासन को दी। गणेश प्रतिमा विसर्जन के कारण सड़क पर काफी भीड़ होने से दमकल की टीम को घटनास्थल तक पहुंचने में काफी परेशानी हुई। करीब घंटे भर की कड़ी मशक्कत के बाद मौके पर पहुंची 7-8 दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया।